प्यारे दोस्तों, आज आपका फिर से JKLP चैनल में स्वागत है। मैं अजीत आज आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में जानने से पहले मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध बताऊंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलो आइए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के बीच संबंध क्या है। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा कैसे आया। चलो मैं आपको यह बताता हूँ ये कैसे आया। कि हमने उस दिन पढ़ा था साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1/कर्ण बट्टे लंब। और मैंने एक और फॉर्मूला दिखाया था, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। यानी कि कर्ण बट्टे लंब की जगह हम क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक थीटा। इसी तरह हम cos थीटा का भी निकाल लेंगे, टेन थीटा का भी निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल भरना सीखेंगे, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को फिल करेंगे। इसे भरने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि 30 अंश को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो हम देखते हैं 30 अंश को कैसे रेडियन में चेंज करें। इस तरह हम 30 अंश को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। कितना आया, π/6। 30 अंश को क्या लिख सकते हैं, π/6। ऐसे ही 45 अंश को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, π/4। ये π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6। ये कितना आएगा, पाई। इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जितनी वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी पीछे से लिखेंगे। तो यानी कि 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी, और उसके उल्टे से हम पूरे इसको फिल कर सकते हैं। अब टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। इसी तरह अगर कॉट की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, टेन की ऊपर उल्टी हो जाएगी, इन्फिनिटी।
जैसे साइन की उल्टी क्या होती है कॉस, उसी तरह टेन की उल्टी क्या हो जाएगी कॉट। अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम सेक थीटा की वैल्यू निकालने से पहले एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इससे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 कॉस 0 की वैल्यू रख देंगे। कॉस 0 की वैल्यू क्या है, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 क्या हो गया 1। इस तरह हम सेक 0 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। अब हमें किसकी निकालनी है, सेक 30 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सेक 30 अपॉन कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2। तो ये क्या चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2/√3। तो ये कितना आ गया 2/√3। अब 45 की निकालनी है तो 1/√2 क्या जाएगा, अगर √2 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा √2। इसी तरह हमें निकालनी है सेक 60 की वैल्यू। सेक 60 की वैल्यू तो कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/1/2 क्या आ जाएगा 2। फिर हमें सेक 90 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे 90 सेक 90 अपॉन कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या है यानी कि 0, तो 1/0। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आएगी इन्फिनिटी। अगर हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी हो तो हम एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर मैंने क्या लिखाया था साइन थीटा। ऐसी हमें किसकी निकालनी है, कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा 1/sin 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1/0। 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ गया इन्फिनिटी। अब हमें किसकी निकालनी है, कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा 1/sin 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये ऊपर चला जाएगा क्या आ जाएगा 2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 2। इसी तरह 45 की निकालेंगे तो क्या आ जाएगी √2। अगर 60 की निकालनी हो तो 60 की निकालेंगे क्या आ जाएगा √2। अगर 90 की निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, 90 की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरह हम इन साइन कॉस टेन कॉट सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहां से यानी कि उल्टी पीछे लिख देंगे। साइन 120 की वैल्यू क्या होगी √3/2। साइन 135 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। साइन 150 की वैल्यू क्या होगी 1/2। साइन 180 की वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरह इसकी यहां से लिखेंगे उल्टा करके। cos 120 की वैल्यू क्या होगी 1/2। 35 की क्या होगी 1/2। ये हो जाएगी √3/2। ये हो जाएगी 1। अगर 10 की लिखनी है पर ये क्या होगा, साइन में क्या होंगे ये प्लस के रहेंगे और सब में किसके होंगे माइनस में। साइन में और कोसेक में क्या होंगे प्लस के रहेंगे। इसी तरह हम इसकी करेंगे 10 की अगर निकालनी है तो इसकी क्या होगी √3/2 1/√3 और 0। ये भी किस में रहेंगे माइनस में। अगर कॉट की निकालनी है हमें तो कॉट की भी यहां से उल्टा करके लिख दो 1/3 इन्फिनिटी किस में माइनस में। अगर सेक की निकालनी है तो क्या करेंगे यहां से उल्टा करके लिख देंगे
2 अंडर 2 2 बट्टे अंडर 3 1 पर किस में माइनस में। ऐसी कोसेक की निकालनी है तो क्या करेंगे यहां से उल्टा करके लिख देंगे। पर इस कोसेक में किसकी होती है प्लस की वैल्यू होती है। किसकी होती है प्लस की। इस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम बना सकते हैं। चलो अब आइए देखते हैं हम और आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बारे में। आइए हम त्रिकोणमितीय सरलसमता के बारे में देखते हैं। इसके क्या होते हैं 3 मुख्य रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये 3 इसके मुख्य सूत्र होते हैं और इनसे हम क्या निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो साइन स्क्वायर क्या चला उधर चला जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहां से निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 उधर चला जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। इसी तरह यहां से निकाल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। अगर हमें यहां से कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1 इधर आ जाएगा। ये इसके क्या होते हैं सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति। ये इसके 3 मुख्य सूत्र होते हैं और इनसे हम इसके साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आइए हम आगे देखते हैं। अगर साइन 2a की साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए। एक टेन के पद में और फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन 2a का हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन a/2 कॉस a/2। tan के पद में हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होगा 2 tan a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। इसी तरह cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है cos 2a के हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं। एक cos के पद में होता है एक sin के पद में होता है एक sin और cos दोनों के पद में होता है एक tan के पद में होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन 4 फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं। cos 2a का cos के पद में फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर sin के पद में निकालना हो तो क्या 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a। अगर cos और sin के पद में निकालना हो तो cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a। अगर tan के पद में निकालना है तो क्या होगा 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a।
इसी तरह cos 2a का हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होता है, cos a बराबर होगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, साइन होगा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर a बाई 2। टेन के पद में क्या होगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर a बाई 2, इसी तरह 1 प्लस के टेन स्क्वायर a बाई 2। टेन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, टेन 2a का फॉर्मूला होता है 2 टेन a अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर a। टेन 2a का एक ही फॉर्मूला होता है टेन के पद में। इसी तरह टेन 2a का हाफ एंगल में फॉर्मूला क्या होगा, 2 टेन a बाई 2 अपॉन 1 माइनस के टेन स्क्वायर a बाई 2। इस तरह साइन 2a के फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a cos a, और टेन के पद में क्या होता है 2 टेन a 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अगर इसका हाफ एंगल में फॉर्मूला हो तो क्या हो जाएगा, क्या a की जगह क्या हो जाता है a बाई 2 हो जाता है। यहाँ पर भी अगर cos 2a का हाफ एंगल में निकालना है तो a की जगह क्या हो जाएगा a बाई 2। चलो आगे हम देखते हैं। एक आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था, cos a बराबर क्या लिखाया था 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अगर हम यहाँ से साइन a बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के cos a साइन स्क्वायर a बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के cos a बाई 2। तो यहाँ से साइन a बाई 2 बराबर क्या निकला, रूट में 1 माइनस के cos a अपॉन 2। ये किसकी होगी, साइन a बाई 2 की हाफ एंगल में। इसी तरह cos a बाई 2 की क्या होगी, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस cos a बाई 2, और tan a बाई 2 की क्या होगी, रूट में 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। इसकी एक और वैल्यू क्या निकलती है 1 माइनस के cos a अपॉन साइन a। ये भी हाफ एंगल में कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आपको काम देंगे। चलो आइए हम और आगे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। टू साइन ए और cos b, ये फॉर्मूला होता है 2 cos a साइन b। एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b। एक फॉर्मूला होता है साइन a साइन b। ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b। इसका क्या होगा, साइन a प्लस b, ये यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a माइनस के b। अगर cos a cos b का निकालना है तो क्या होगा, इसका cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अगर हमें 2 साइन a साइन b का निकालना है तो क्या होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये आपके 4 फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आप किसी एक डायरी को बना लीजिए, उस डायरी पर सारे फॉर्मूले नोट करते रहिए। ये आपके लिए जब एक्सरसाइज कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे।
साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी। और फॉर्मूले होते हैं ऐसे, साइन 3a का निकालना है तो क्या होगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। अगर हमें cos 3a का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 cos a, 4 cos 3a माइनस 3 cos a। tan 3a का क्या होता है, 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर ए। ये आपके साइन 3a और cos 3 और tan 3a के फॉर्मूले हो गए। ये आपके साइन a प्लस बी, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर cos a प्लस बी cos a माइनस बी पूछे तो क्या होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, एक डायरी लें, उस पर ये सारे फॉर्मूले नोट कर लें और एक दो बार हाथ से लिख कर देखेंगे तो आपको ये सारे सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।